नमस्कार। आज हम एक बहुत ज़रूरी सवाल पर बात कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीदने से जुड़ा है। सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो एससी या एसटी समुदाय से नहीं है, वो इस समुदाय के किसी सदस्य से कृषि भूमि खरीद सकता है? ये जानना कई लोगों के लिए अहम है। जी। इस परिस्थिति काफी हद तक साफ है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 है और खासकर उसकी धारा 98। ये धारा मूल रूप से रोक लगाती है। रोक लगाती है। हाँ, मतलब एससी एसटी समुदाय के किसी व्यक्ति की कृषि भूमि, वो भूमि जो खतौनी में संक्रमणीय भूमिधर के तौर पर दर्ज हो, उसे किसी गैर एससी एसटी व्यक्ति को बेचने या ट्रांसफर करने पर। अच्छा, तो ये एक सीधी सीधी रोक है और जाहिर है जैसा सामग्री बताती है, मकसद इन समुदायों की कृषि भूमि को सुरक्षित रखना होगा। ठीक है, तो इस नियम को थोड़ा और समझते हैं। क्या ये बिल्कुल पक्की रोक है या इसमें कोई गुंजाइश है? देखिए, सामान्य नियम तो यही है कि हस्तांतरण प्रतिबंधित है, रोक है। लेकिन जैसा कानूनों में अक्सर होता है, कुछ अपवाद भी हैं। हाँ। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है जिलाधिकारी यानी डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति। पहले से परमिशन लेनी होगी। अच्छा, डीएम की अनुमति। और ये अनुमति किन आधारों पर मिल सकती है? क्या कोई भी बस अप्लाई कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो जानकारी है उसके मुताबिक कुछ खास आधार हैं। पहला, जैसे अगर बेचने वाले एससी एसटी व्यक्ति का कोई कानूनी वारिस, मतलब उत्तराधिकारी ना हो, कोई है ही नहीं आगे। या फिर दूसरा, अगर वो व्यक्ति यूपी छोड़कर कहीं और किसी दूसरे राज्य में स्थायी रूप से बस गया हो, परमानेंटली। ऐसी स्थितियों में वो डीएम साहब के पास अर्जी दे सकता है भूमि बेचने की अनुमति के लिए। और फिर डीएम जांच करते होंगे? बिल्कुल, पूरी जांच पड़ताल के बाद ही वो फैसला लेते हैं कि अनुमति देनी है या नहीं। यहाँ पर एक प्रैक्टिकल बात जो सुनने में आती है वो ये है कि कई बार प्रॉपर्टी डीलर या कुछ लोग जिन्हें भूमाफिया कहा जाता है, वो शायद इस नियम से बचने का रास्ता निकालते हैं। हाँ, ये बात सामने आती है। जैसे वो एससी एसटी समुदाय के लोगों से शायद कुछ सस्ते में जमीन खरीदते हैं और कभी-कभी अपने ही किसी एससी एसटी व्यक्ति के नाम पर खरीद लेते हैं, जिसे सामग्री में पॉकेट पर्सन कहा गया है। जी, ये एक तरीका है जो कुछ लोग अपनाने की कोशिश करते हैं। और फिर उस बड़ी कृषि भूमि पर छोटे-छोटे प्लॉट काट देते हैं, 50 गज 100 गज के, और उन्हें गैर एससी खरीदारों को ऊंची कीमतों पर बेचते हैं। और ये सब तब भी जब वो जमीन अभी भी कागजों में कृषि भूमि ही है, मतलब उसका लैंड यूज चेंज नहीं हुआ है डीएम द्वारा। हाँ बिल्कुल, ये तरीका अपनाया तो जाता है, लेकिन मैं साफ कर दूं, ये बहुत ही जोखिम भरा लेन देन है। जोखिम भरा कैसे? सामग्री बिल्कुल स्पष्ट करती है, अगर जिला अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना एससी एसटी व्यक्ति से कृषि भूमि खरीदी गई, तो वो बिक्रीनामा, वो बैनामा कानूनी तौर पर शुरू से ही शून्य माना जाता है। वॉइड अब इनिशियो जिसे कहते हैं। शून्य मतलब कानून की नजर में वो सौदा हुआ ही नहीं। बिल्कुल जीरो। उसे कभी भी किसी भी समय सिविल कोर्ट में चुनौती देकर रद्द कराया जा सकता है, क्योंकि यह सीधा सीधा धारा 98 का उल्लंघन है, कानून का उल्लंघन। अच्छा, और दाखिल खारिज का क्या? म्यूटेशन जिसे कहते हैं, रिकॉर्ड में नाम चढ़ाना, क्या वो हो जाता है ऐसी जमीन का? देखिए, कायदे से तो नहीं होना चाहिए। जब दाखिल खारिज की प्रक्रिया होती है कृषि भूमि की, तो उसमें एक तहसीलदार या संबंधित अधिकारी ये देखते हैं कि कहीं बेचने वाला एससी एसटी और खरीदने वाला गैर एससी एसटी तो नहीं। अगर ऐसा है तो फिर वो डीएम की अनुमति का सबूत मांगते हैं। लेकिन अगर किसी ने गलत जानकारी दे दी, मान लीजिए हलफनामा दे दिया कि हम एससी एसटी नहीं हैं। हाँ, ये संभव है कि गलत जानकारी देकर या तथ्यों को छुपाकर दाखिल खारिज करा भी लिया जाए। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर मूल बिक्री ही गैरकानूनी है, शून्य है, तो उस पर आधारित दाखिल खारिज भी अवैध ही रहेगा। उसे भी बाद में चुनौती दी जा सकती है और रद्द कराया जा सकता है। तो मतलब खरीदार के सर पे तलवार लटकी रहती है एक तरह से। बिल्कुल। इसीलिए खरीदार को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में कृषि भूमि लेते समय। पहले ये पक्का करें कि बेचने वाला कौन है, कहीं वो एससी एसटी समुदाय से तो नहीं। और एक और जरूरी बात, अगर जमीन का दाखिल खारिज हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो कानूनी तौर पर कृषि भूमि ही है, भले ही कोई उसे आवासीय प्लॉट बताकर बेच रहा हो। अच्छा, ये फर्क कैसे पता चलेगा? जो वास्तविक आवासीय या व्यावसायिक भूमि होती है, उसका रिकॉर्ड नगर निगम या नगर पंचायत में होता है, वहां दाखिल खारिज नहीं होता। ठीक है, ये महत्वपूर्ण जानकारी है। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये है
कि उत्तर प्रदेश में SC/ST समुदाय के व्यक्ति से कृषि भूमि खरीदते समय अगर खरीदार उस समुदाय से नहीं है तो जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति अनिवार्य है, मैंडेटरी है। इसके बिना किया गया कोई भी सौदा कानूनी रूप से अवैध है। और खरीदार का पैसा, समय सब बर्बाद हो सकता है। बिल्कुल, पैसा भी गया, समय भी गया और ऊपर से लंबी मुकदमेबाजी में फंसने का खतरा अलग। ये जानकारी वाकई उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो उत्तर प्रदेश में जमीन खरीदने की सोच रहे हैं। और ये हमें एक बड़े सवाल पर भी सोचने को मजबूर करती है ना जी, कि जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है, जमीन की जरूरत बढ़ रही है, तो विकास की इन जरूरतों और जो कमजोर समुदाय हैं उनकी संपत्ति, उनकी जमीन की सुरक्षा, इनके बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल है। ये कानून के प्रावधान शायद इसी चुनौती को दिखाते हैं। सही कहा, ये एक बड़ा सामाजिक और कानूनी संतुलन का मुद्दा है। इस पर सोचा जा सकता है। खैर, आज के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।